अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में प्रोजेक्टाइल की थोड़ी सी ज़रा जर्नल हिस्ट्री के बारे में हमने देखा, यानी प्रोजेक्टाइल क्या होता है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें शराइत ज़रूरी हैं। अब हम टाइम को ज़ाया किए बगैर उसके लिए डेरिवेशन शुरू करते हैं कि टाइम टू रीच एट मैक्सिमम हाइट, मतलब ये कि हमने अपने प्रोजेक्टाइल को ज़मीन से फेंका और हम चाहते हैं कि ये मैक्सिमम बुलंदी तक पहुँचने में कितना टाइम लेगा, हम ये मालूम करना चाहें अगर, तो बेटा इसके लिए सबसे पहले तो ये समझना होगा कि प्रोजेक्टाइल की जो हाइट है उसका दारोमदार वेलोसिटी के वाई कंपोनेंट पे है। हमने पहले भी बात की थी, वेलोसिटी के वाई कंपोनेंट का ताल्लुक हाइट से है और वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट का ताल्लुक प्रोजेक्टाइल की रेंज से है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं हाइट की, लिहाजा इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी हमारे पास जो भी है वो है वी नॉट वाई, जिसकी कीमत ट्रिग्नोमेट्री के मुताबिक हम सब जानते हैं बराबर होती है वी नॉट साइन थीटा। दूसरा, जब ये पोजीशन बी पर पहुंचेगा, यानी प्रोजेक्टाइल जो अपनी मैक्सिमम बुलंदी पर पहुंच जाएगा, तो उस वक्त प्रोजेक्टाइल के वर्टिकल कंपोनेंट की कीमत जीरो हो जाएगी, यानी इससे आगे ये मजीद ऊपर नहीं जाएगा। तो लिहाजा इस स्पेसिफिक पॉइंट पर पहुंचने के बाद वेलोसिटी की कीमत फाइनल वैल्यू, जो कि वर्टिकल कंपोनेंट की फाइनल वैल्यू कहलाएगी, इसको हम नाम देंगे जीरो का, यानी वैल्यू उसकी जीरो होगी। अच्छा, एक चीज़ और कि इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी को हमने नाम दिया है वी नॉट वाई का और फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी को हमने नाम दिया है वी वाई का, ठीक है। तो ये फर्क करने के लिए भी है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आप जानते हैं कि जी की वैल्यू जो है वो नेगेटिव जी या माइनस जी में रखी जाती है, लिहाजा बेटा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम सब जानते हैं, जो कि बराबर होती है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, में वी एफ की कीमत पुट करवाएंगे वी वाई, वी आई की जगह पर कीमत आएगी वी नॉट वाई, ए की जगह पर कीमत आएगी माइनस का जी, और टी की जगह पर हमने कीमत रखी है टी वन। अब टी वन क्या है? देखो, जितनी बुलंदी तक पहुंचने में टाइम लगेगा, मतलब मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा, लाजमी सी बात है मैक्सिमम हाइट से वापस ग्राउंड तक आने में भी उतना ही टाइम लगेगा। अगर ये प्रोजेक्टाइल स्टैंडर्ड हालत में है, यानी अगर इसका लॉन्चिंग पॉइंट और टारगेटिंग पॉइंट दोनों का लेवल सेम हो, तो उस सूरत में बेटा जाने का टाइम और आने का टाइम बराबर होगा। तो जाने के टाइम को हमने टाइम दिया है टी वन का, अभी आने के टाइम की बात फिलहाल हम नहीं कर रहे, तो अभी आप इसी भी ज़रा कंसिडर करते हैं। वी वाई की कीमत हमने रखी जीरो, वी नॉट वाई की कीमत हमने रखी वी नॉट साइन थीटा प्लस माइनस माइनस जी टी वन। बेटा माइनस का जी टी वन उठाकर लेफ्ट साइड पे लेके आते हैं तो ये प्लस का हो जाएगा, हमें टी वन की कीमत चाहिए, लिहाजा जी मल्टीप्लाई से इधर आकर डिवाइड में देगा। तो ये तो आपके पास टी वन का आंसर आया है। अब इसी के साथ जो अभी हम कह रहे थे ना वापसी आने का टाइम, तो जाने का टाइम और आने का टाइम, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट अगर कोई मालूम करना चाहे तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट को हम नाम दे रहे हैं टी का। डेफिनेटली टी बराबर होगा जाने का टाइम और वापसी ग्राउंड तक वापसी आने का टाइम, टी टू, टी वन प्लस टी टू। अब जैसा कि अभी मैंने कहा था कि अगर प्रोजेक्टाइल मोशन स्टैंडर्ड है, यानी कि लॉन्चिंग टारगेटिंग पॉइंट सेम है, तो बेटा दोनों के लिए टाइम टी वन और टी टू सेम होगा, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए। तो आपने टी वन की जगह टी वन रखा और टी टू की जगह पर भी क्या रख दिया, टी वन ही रख दिया। तो इस तरह ये टी वन और टी वन मिलकर हो गए टू टाइम्स टी वन। टी वन की कीमत हम पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं, वी नॉट साइन थीटा वन जी, तो पुट करवाने पर हमारे पास टोटल आंसर आया टू टाइम्स वी नॉट साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी फॉर कंप्लीट टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए। एक बात और बेटा, जी की कीमत को अब आप जब इस वैल्यू के अंदर यानी इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो जी की कीमत अब आपने पॉजिटिव 9.8 रखनी है, माइनस नहीं रखना, क्योंकि माइनस की कीमत आप डेरिवेशन के स्टार्ट में दे चुके हैं। तो लिहाजा जब दोबारा इस फॉर्मूले को यूज किया जाएगा तो जी की कीमत प्लस में ही रखना होगी।